हेलो दोस्तों, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं दोस्तों फिर आज आप लोगों के साथ केमिस्ट्री को मैंने चालू कर दिया हूँ, यानी केमिस्ट्री पढ़ाना हो गया वो स्टार्ट। आप लोग से मैंने वादा किया था कि फिजिक्स का 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं केमिस्ट्री को चालू करूँगा, तो मैं केमिस्ट्री को चालू कर दिया हूँ। तो बस आप लोग अब पढ़ते रहिए ध्यान लगा के, बस एग्ज़ाम ऐसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए आप लोग बस मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, क्या आएगा एग्जाम में नहीं आएगा मैं सब बताऊंगा। बस आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए हम चलते इस चैप्टर की। ये चैप्टर है दोस्तों, वो हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारा क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया है क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो चलिए हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों क्या हमारा, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। भिन्न गुण मानी अलग अलग गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, क्या बोलते हैं, जब कोई पदार्थ, हमारा कोई पदार्थ जैसे हाइड्रोजन है, ये क्या हमारा क्लोरीन है, तो क्या गया, दोनों मिल गए हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों मिल गए किसका निर्माण किया, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण किया। तो चलिए देखेंगे, अब हम जानेंगे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। चलिए जुड़े रहे इस वीडियो के साथ, देखते हैं क्या आगे। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ का निर्माण करेगा उसे हम अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। और जो अभिकारक है वो दोनों में, ये देखिए हमारा क्या, ये अभिकारक हो गया, ये भी अभिकारक हो गया, ये दोनों मिलके जो नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ये हमारा क्या है 2HCl, ये हमारा न्यू पदार्थ है। तो हमारा जो न्यू पदार्थ का निर्माण कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो ये क्या हमारा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो चलिए हम चलेंगे अब आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब आ गए आप लोगों को आगे लेकर। आगे हमारा जो है दोस्तों वो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया विशेषता। रासायनिक जो अभिक्रिया करेगा तो उसमें कुछ विशेषता तो जरूर होता होगा दोस्तों, रंग में बदलेगा, गैस निकलेगा, उसका आकार बढ़ेगा, क्या होगा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, उसका क्या विशेषता है। हम जो अभिक्रिया करवाएंगे उसमें कुछ विशेषता होगा, तो वो क्या विशेषता। तो चलिए चलते हैं हम आगे। आगे हमारा 1 नंबर में हमारा गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो गैस का निर्माण करती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमारा क्या करते हैं, गैस का निर्माण करते हैं। जैसे क्या है, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे क्या हमारा कि दानेदार जस्ता की अभिक्रिया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। यानी क्या हमने पहले बोला था किसने क्या, कभी कभी गैस निकलेगा तो कभी उसका रंग में परिवर्तन होता है, क्या हमारा ये अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा हमारा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना क्या हमारा, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाते हैं। अवक्षेप क्या है, तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है। एग्जाम्पल में हमारे जो है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो अच्छी तरह समझेंगे। क्या हमारा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर, सोडियम क्लोराइड का जो हमारा उसको जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालेंगे तो हमारा क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद प्राप्त होता है। तो हमारा जो सिल्वर क्लोराइड वो दही जैसा सफ़ेद प्राप्त हो, यानी क्या हुआ, ये अवक्षेप बन गया। अगला हमारा रंग परिवर्तन। अगला हमारा क्या है, रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन में क्या, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया पदार्थों जो है वो क्या होते हैं, रंग में भी परिवर्तन होता है। तो एग्जाम्पल में हमारा है वो है पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का रंग क्या होता है हमारा, धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है, यानी रंग उसका बदल जाता है। रंग गाढ़ा हो जाता है यानी रंग बदल जाता है। क्या हमारा पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का रंग हमारा क्या होता है, धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है। 2 पॉइंट और है, तो चलिए देखते हैं 2 पॉइंट हमारा और क्या है फटाफट से। तो चलिए गाइस, हम अब आ गए आप लोगों को आगे लेकर। आगे हमारा जो दोस्तों मैंने पहले बता दिया कि 1 2 3 3 पॉइंट मैंने पीछे बताया, तो अगला हमारा है चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट।
तो चौथा पॉइंट में हमारा ताप में परिवर्तन, यानी ताप में परिवर्तन क्या हमारा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या था हमारा, ताप में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल में हम लेंगे, यदि काली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाता है, यदि काली चूना के एक ढेला हमारा उस पर जल गिराएंगे तो पर्याप्त मात्रा में उसका ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उससे क्या होगा हमारा ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे अभिक्रिया का ताप बहुत बढ़ जाता है। जैसे अभिक्रिया का ताप क्या होता है हमारा, बहुत बढ़ जाता है, यानी गर्म हो जाता है, अतः यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब एक पॉइंट और हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ये हमारा क्या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और यहाँ होगा हमारा ऊष्मा शोषी। ये भी यहाँ पूछ दिया जाता है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या कहा है, तो क्या होगा, जिस वस्तु से हमारा ऊष्मा निकलेगा उसे हम ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, और जो वस्तु ऊष्मा को सोखता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ये क्या होता है, इसको डिफिनेशन में चलते हैं क्या, जिस अभिक्रिया से क्या हमारा, जिससे अभिक्रिया का ताप बहुत बढ़ जाता है यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और जो पदार्थ ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता, यानी जो ऊष्मा को सोख लेती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कभी कभी। तो चलिए हम आगे चलते हैं पांचवा पॉइंट की ओर। पांचवा पॉइंट में हमारा अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के लिए लेंगे हम, मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग, मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है। मोमबत्ती को इस प्रक्रिया करने के लिए, ये जो रिएक्शन हमारे दोस्तों उसे करने के लिए आप लोग दीपावली में मोमबत्ती को जलाते होंगे तो उसका क्या, तो कुछ भाग नीचे गिर जाता है, क्या होगा हमारा, नीचे गिरता है, और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तन होकर जलता है, और कुछ भाग क्या हमारा जल के खत्म हो जाता है, राख हो जाता है। तो अतः मोमबत्ती के जलने पर ठोस, मोम, द्रव और गैस में भी परिवर्तन होता है। मोमबत्ती जलेगा तो क्या होगा, ठोस, मोम, द्रव और गैस में भी हमारा परिवर्तन होता है। तो चलिए हम अब चलते हैं आप लोगों के साथ आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। ये क्या हमारा दोस्तों, रासायनिक, इसे इंग्लिश में हम केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में हम केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। क्या हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये जो क्वेश्चन दोस्तों वो हमारे बिहार बोर्ड के 2 नंबर में पूछे जाते हैं, कभी भी ये 2 नंबर में पूछ दे सकते हैं। इसके लिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। एवं मैं समझा देता हूँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग कौन लेता है, अभिकारक भाग लेता है, लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों के साथ, पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों के, आप लोगों को बता दूं मैं, हाइड्रोजन का रासायनिक अभिक्रिया में डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं लिखा जाता बल्कि H लिखा जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब होता है। क्या है, उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अगला हमारा रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम। अब रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा था, जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं H+O2, H2O। मान लीजिए मैंने एक ठो बताया था, अभी मैंने लिखा था इक्वेशन H+Cl बराबर 2HCl। इसको लिखा था मैंने, ये तो बिना कोई नियम कानून का नहीं लिखाया जाता है, ये किसी ना किसी नियम कानून से लिखाया जाता है। तो देखिए हमारा ये नियम कानून क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या हमारा, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अणुओं के पदों के समीकरण के बाएं ओर लिखा जाता है, समीकरण के बाएं ओर लिखा जाएगा, ठीक है। अभिकारक जितना भी होगा समीकरण के बाएं ओर लिखा जाएगा। अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। अभिकारकों के सूत्रों, ये सूत्र और ये सूत्र के बीच क्या करेंगे हम, धन चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह देंगे। अगला तीसरा पॉइंट हमारा, अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अणुओं के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। ये क्या, अभिक्रिया के प्रतिफलों को, अभिक्रिया का प्रतिफल जो हमारा उसको क्या लिखेंगे, दाएं साइड, और अभिकारक को बाएं साइड लिखेंगे। अगला हमारा, प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह प्लस दिया जाता है। प्रतिफलों के सूत्रों, अगर यहाँ पे मान के चलिए हमारा कुछ और होता है तो यहाँ क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह डाल सकते हैं, यानी के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। अगला हमारा, अभिकारकों और प्रतिफलों को एक चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। अभिकारकों और प्रतिफलों को, यहाँ पे तीर होगा दोस्तों, तीर चिन्ह होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। जैसे देखिए हमारा क्या है, अभिकारकों और प्रतिफल, ये हमारा क्या, हमारा अभिकारक है और ये हमारा क्या है, प्रतिफल है। तो अभिकारकों और प्रतिफल को अलग करने के लिए क्या करेंगे हम, तीर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर दोस्तों मैं आप लोगों को पता है दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ, तो बस आप लोग अपने आप पे कंसंट्रेट कीजिए और 10th का एग्ज़ाम दीजिए। बहुत आराम से मेहनत कीजिए और अच्छे अंक लाइए, मेरी ये भगवान से यही दुआ है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में। इसका मैं पार्ट 2 को लेकर आ रहा हूँ पार्ट 2 में। तो चलिए जुड़ेंगे, मुझे आशा है कि आप लोग फिर पार्ट 2 में मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट तरह से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।